हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में एग्जाम्पल डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको हर नंबर को, जितने भी ये नंबर्स गिवन हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब ये चीज़ कोई नई नहीं है आपके लिए, आप लोग क्लास 5th से प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हो। तो मैंने इसका आपको एक पार्ट, 4th पार्ट 5005 वाला करके दिखा दिया है। बाकी पार्ट्स आप करके देखना, अगर प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। देखो कैसे करना है। 5005 के हमने प्राइम फैक्टर्स करे। फर्स्ट किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। प्राइम नंबर्स ही लेते हैं हम सारे यहाँ, ठीक है। तो 5 से जाएगा 1001 आया, फिर 7 से गया तो ये आ गया 143, फिर 11 से जाएगा तो ये आएगा 13, और 13 1 जा 13। तो ये जो नंबर्स हैं बच्चों, ये क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। किसके? 5005 के। तो हमने इसी के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख दिया। क्या है? 5 × 7 × 11 × 13 × 1। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 5005 को एज अ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। आप लोग जिसको एलसीएम बोलते हो ना कि मैम एलसीएम निकाल लें, वो एलसीएम नहीं होता, वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे आप लोगों को। क्या है फॉर्मूला? LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। ये हमें क्या करना है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले आप क्या फाइंड करो बच्चों? LCM और HCF। इसका भी मैंने एक पार्ट, थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए करके रखा है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग सेल्फ करना, प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछ लेना। क्लियर? थर्ड पार्ट देखो कैसे करना है। 336 और 54 का हमको क्या निकालना है? LCM और HCF। अब बच्चों LCM और HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 336 के प्राइम फैक्टर्स करें, 54 के प्राइम फैक्टर्स करें। अब आप लोग LCM में बोल सकते हो कि मैम हम ऐसे भी LCM निकाल सकते हैं, 336 और 54 को इकट्ठे लेके, फिर जो आप लोग छोटी क्लासेस में करते थे। बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा, लेकिन क्या है, देखो ये मेथड जो अब हम पढ़ रहे हैं ये हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे वेरिएबल वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और अगर हम वो नहीं कर पाए, ये मेथड हमको नहीं आई ना समझ में, तो हम वो नहीं कर पाएंगे। अभी इसी साल एक क्वेश्चन आया था बेसिक के पेपर में, मैंने उसका एक वीडियो भी डाला हुआ है। ठीक है। तो वो भी देख लेना। उसमें भी आपको, जब तक अगर आप फैक्टराइजेशन इस टाइप से नहीं करते हो ना, तो वो प्रॉब्लम आती है करने में, इसलिए ये मेथड सीख लो। ठीक है। तो हमने क्या किए? 336 के प्राइम फैक्टर्स करे। प्राइम फैक्टर्स आपको पता है सारे प्राइम नंबर्स रहेंगे। ठीक है। और कोशिश किया करो कि स्मॉल नंबर से शुरू करो। वैसे आप, ऐसी बात नहीं है कि 7 से जा रहा है ऊपर तो भी आप डिवाइड कर सकते थे। ये आपने करे। 54 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 3 3 3। अब क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 कितना आया? 2 कितनी बार है बच्चों? 1 2 3 4। तो 2 पावर कितना हो जाएगा? 4 × 3 × 7 × 1। 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 × 3 कितनी बार है? 1 2 3, तो 3 पावर होगी। LCM निकाल रहे हैं हम दोनों नंबर्स का, तो LCM क्या आएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बच्चों LCM? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा नंबर। तो हमने क्या किया? सारे फैक्टर्स लिखने हमें। मल्टीपल में क्या आता है? सारे फैक्टर्स। तो सारे फैक्टर्स लिख लिए जितने भी दोनों में आ रहे हैं। जैसे 2 3 7 ऊपर में आ रहा है, नीचे आ रहा है 2 और 3, तो 2 3 7 लिख लिए। ठीक है। इनकी हाईएस्ट पावर लगानी बच्चों। मल्टीपल में हमें क्या लगानी? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर दोनों में से 2 की कितनी है? 4 है, वो लगा दी। इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। इंटू 7 इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आया? 3024, 3024। 3024 क्या आया हमारा? LCM आ गया दोनों नंबर्स का। अब हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, फैक्टर जो होगा और वो हाईएस्ट नंबर, वो निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों के जो प्राइम फैक्टराइजेशन था उसमें से हमने कॉमन फैक्टर लिख लिए। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? 2 है, 3 है, लिख लिया। लीस्ट पावर लगानी है इनकी। ऐसा मत सोचना कि यहाँ मैम हाईएस्ट वर्ड आ रहा तो हाईएस्ट पावर लगानी है, नहीं। हम फैक्टर निकाल रहे हैं बच्चे, तो हमें लीस्ट पावर निकालनी है दोनों में। ठीक है। फैक्टर दोनों में, कॉमन फैक्टर देखो 2 होगा ना, 2 पावर 4 थोड़ी हो जाएगी, क्या होगा दोनों में? तो 2 इज लीस्ट पावर।
3 की लीस्ट पावर क्या है 1 है, मतलब दोनों में जो कॉमन है, अगर आप सोचो 3 और 3 पावर में आपसे बोलूँ बेटा 3 और 3 पावर 3 में कॉमन क्या है, आप 3 बोलोगे ना, तो वही हमने एक रूल बना दिया कि लीस्ट पावर लगा दो। ठीक है, ये रूल वैसे ही निकल के आया जैसे आप लोग करते आए हो। तो 3 इंटू 6 क्या हो गया, 3 इंटू 2 क्या 6 क्या हो गया हमारा HCF हो गया। ध्यान रखना है LCM में क्या आएगा, सारे फैक्टर्स आएंगे, उनकी हाईएस्ट पावर आएगी। HCF में क्या आएगा, कॉमन फैक्टर्स आएंगे और उनकी लीस्ट पावर आएगी। ठीक है, लीस्ट वर्ड आप ऐसे याद रख सकते हो, कैसे कि फैक्टर है तो छोटा निकलेगा, और LCM में मल्टीपल है तो बड़ी पावर आएगी यानी ज़्यादा पावर आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LHS क्या बोल रहा है, LCM इंटू HCF। LCM कितना आया है दोनों नंबर्स का 3024, HCF कितना आया 6, इंटू किया वी गेट 18144 18,144। RHS क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब कौन से नंबर जिनका हमने LCM और HCF निकाला, ये नंबर्स, इनका प्रोडक्ट जब हमने किया देन वी ऑल्सो गेट 18,144। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अभी ये 2 नंबर्स में है, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स में ही लगेगा बच्चों, कितने भी 3, 4, 5 कितने भी नंबर्स हो सब में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही चीज़ है, LCM एंड HCF निकालना है, कौन सी मेथड अप्लाई करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके। तो इसका मैंने थर्ड पार्ट कर रखा है 8, 9 एंड 25 का। बाकी ये दोनों पार्ट्स आप लोग करोगे और अगर प्रॉब्लम आएगी तो ज़रूर मुझसे पूछना। ठीक है, वैसे आनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। देखो क्या क्वेश्चन है, 8, 9 और 25 के हमको क्या निकालना है, LCM और HCF। प्राइम फैक्टर्स निकाले हमने बच्चों 8 के, तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 रेज टू द पावर 3 क्योंकि 2 3 टाइम्स है। 9 के प्राइम फैक्टर्स निकाले 3 इंटू 3 क्या आया 3 पावर 2। 25 के निकाले क्या आया 5 पावर 2। अब LCM क्या बताया मैंने, ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं सारे। ठीक है, सारे प्राइम फैक्टर्स कॉपी कर लिए, इनकी ग्रेटेस्ट पावर लगा ली, मतलब तीनों में से जो ग्रेटेस्ट पावर है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3 दिख रही है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 दिख रही है, 5 की ग्रेटेस्ट पावर 2 दिख रही है। ठीक है, याद रखना है LCM में क्या लेना है बच्चों, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। ऑल, देखो ऑल कीवर्ड है और ग्रेटेस्ट पावर कीवर्ड है किसका, LCM का। ठीक है, सारे, तो इसको सिंप्लीफाई किया, 2 पावर 3 क्या होता है 8, 3 पावर 2 क्या होता है 9, 5 पावर 2 क्या होता है 24। आंसर क्या है 1800। वैसे पता है आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है ना कि जैसे सारे डिफरेंट नंबर्स हैं 8, 9 और 25 है ना, इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है ना। देखो 8, 9 और 25 में एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट अगर आप इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो वही LCM हो जाएगा। हुआ ना, देखो लास्ट में 8, 9 और 25 का प्रोडक्ट ही LCM हो गया। तो ये तो ट्रिक हो गई, खैर हमें करना लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वो हमने कर लिया। ठीक है, HCF निकालना है। अब बच्चों HCF मतलब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ढूंढो पहले, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा कुछ कॉमन, एक भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ सब में 1 तो कॉमन है ना, तो 1 लिख दिया। और 1 की आप कोई भी पावर लगाओ, 1 को कितनी भी बार करो मल्टीप्लाई 1 ही आंसर आएगा ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। तो हमारा इस क्वेश्चन में LCM कितना है 1800, HCF कितना आ गया 1। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या क्या बोल रहा है, गिवन दैट HCF of 306 and 657 equals to 9, find LCM of these numbers। आपको HCF दे रखा है, you have to find the LCM। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है। हमें वो वाला फॉर्मूला याद है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM पता नहीं भाई क्या है, निकालना है। HCF कितना दे रखा है दोनों नंबर्स का 9, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657। क्लियर। अब LCM इक्वल्स टू 9 यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो राइट में जाके कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालने के लिए प्रोडक्ट मत करने बैठ जाना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। देखो अब फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो 9 से कट गया ना 306,
कट तो उसमें भी जाता लेकिन टाइम जाता ना आपका मल्टीप्लाई करने में। एक आप बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, एक आप छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, वो ज़्यादा टाइम बचाएगा ना आपका। और पेपर 10th बोर्ड का बहुत लेंथी आने लग गया है, बहुत टाइम का हमें मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। तो जब हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिला 34। अब 34 मल्टीप्लाई 657, अब तो करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आया हमारा 22,338। क्लियर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन ये फॉर्मूला आप लोग माइंड में रख लोगे ना, इस फॉर्मूले से ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बन जाने हैं। कभी उन्होंने एलसीएम पूछ लिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ लिया, नंबर्स दे दिए। कभी उन्होंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दिया और एक नंबर दे दिया, दूसरा नंबर पूछ लिया, तो उसको एक्स मान के आप लोग कर लोगे। तो ये फॉर्मूला अब लिख लोगे ना, इस फॉर्मूले की वजह से, इस फॉर्मूले की हेल्प से सारे आपके क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड इस टाइप के। ठीक, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम बिल्कुल थोड़ा सा डिजिट चेंज वाला हमने इसका एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, और इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड कई बार पूछता है। ठीक है, देखो क्या है, थियोरटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप थ्योरी एक बार लर्न कर लोगे, समझ में आ जाएगी ना, तो लर्न भी हो जाएगी और फिर आप इजीली लिख पाओगे। आराम से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है। आपको चेक करना है बच्चों कि 6 रेज टू द पावर n जो है वो एंड हो सकता है क्या डिजिट 0 से, अगर हम n की वैल्यू कोई भी रखें, नेचुरल नंबर रखें। आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 सो ऑन। तो आप n की जगह अगर 1 रख रहे हो तो क्या आएगा 6 रेज टू द पावर n, तो मतलब 6 ये नहीं हो रहा 0 से एंड। ठीक है, n की वैल्यू 2 रख रहे हो तो कितना आएगा 6 रेज टू द पावर 2 मतलब 36, तो भी 0 से एंड नहीं हो रहा है ना, 36 थोड़ा नहीं 0 से एंड हो रहा है। 6 रेज टू द पावर 3 रख रहे हो तो आ रहा है 216। तो ऐसे चलो समझ में तो आ रहा है यार, कहीं ऐसा होगा ही नहीं, दिमाग में तो आ रहा है, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, प्रूफ कैसे करेंगे वो देखना है। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, 3 लाइन बस आपके समझने की बात है, वो तीनों लाइन हर क्वेश्चन में जाती हैं, इसलिए इसको आराम से समझ के कर लो। देखो, we know that any positive integer ending with the digit 0 is divisible by 5। अच्छा याद करो, छोटी क्लास में 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है कि अगर किसी नंबर के, कोई भी नंबर है जैसे 240, इसके यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट अगर 0 आ रहा है ना, तो वो नंबर हम बोल देते थे 5 से डिवाइड होगा ही। फिर हमें कोई डिवाइड करके पूरा नहीं देखते थे ना, बस ये कहते थे हाँ लास्ट डिजिट 0 है, 5 से डिवाइड होगा मैम। तो वही है इसका। और जब बच्चों देखो ये बोला मैंने 245 से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या होगा, 240 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करे हो तो 240 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर आएगा, तभी तो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं बोल रही हूँ बच्चों कि 125 5 से डिविजिबल है, अब आप डिवाइड करके बता रहे हो, हमें दिख रहा है कि लास्ट डिजिट 5 आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 5 × 5 × 5, यही हुए ना 125 के फैक्टर, और ये 5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 आया ना, तभी तो हमने बोला वो 5 से डिविजिबल है। तो अगर किसी नंबर को मैं बोल रही हूँ 125 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब 125 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो उनमें 5 कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं बच्चों 6 रेज टू द पावर n में 6 रेज टू द पावर n अगर 0 से एंड हो रहा है, मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा, और 5 से डिविजिबल होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 कहीं ना कहीं आएगा। तो वो हम बताएंगे कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 आ रहा है क्या, वो चीज़ हम शो कर देंगे। We know that any positive integer ending with the digit 0 is divisible by 5, so its prime factorization must have the prime 5। ठीक है, बिल्कुल हमारी जो लैंग्वेज जो हम सॉल्व कर रहे हैं वही तो लिखा है ना। 6 रेज टू द पावर n के हमने प्राइम फैक्टर्स करके दिखा दिए, 3 × 2 रेज टू द पावर n। 5 आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा, लिख दिया भाई 5 डज नॉट अगर हियर। अब क्या बोल रहे हैं, वी नो दैट बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये कीवर्ड है पूरे क्वेश्चन का, आपको ये लाइन जरूर लिखनी है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूनिकनेस क्या गारंटी देती है कि इसके अलावा इसके कोई और प्राइम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि 6 के प्राइम फैक्टर आपको कोई टीचर कुछ और बता दे, मैं कुछ और बता दूं, या तीसरा इंसान कुछ और बता दे। हमेशा क्या रहेंगे 3 × 2, हाँ 2 × 3 भी लिख सकते हैं, 3 × 2 ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन
प्राइम फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, तो यही हमारी है। तो देयर आर नो अदर, मतलब ये गारंटी दे रही है हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते 6n के। जब नहीं हो सकते तो उसमें 5 भी नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता तो वो 0 से नहीं एंड हो सकता वो नंबर। सो इट डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब जब आप पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना, आपको मेन चीज़ देखो क्या लिखनी है। सबसे पहले तो आप बता दो कि 5 का वो अगर लास्ट डिजिट 0 है तो इसका मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, ये लिख दिया। उसके बाद उसके प्राइम फैक्टर्स करके बता दो, वो बता दिए। अब बता दो भाई प्राइम है ही नहीं यहाँ पे। अब ये बता दो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या गारंटी दे रही है कि इनके अलावा और कोई प्राइम नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो पहले इंटू लगा हुआ, फिर बीच में प्लस का साइन है, ऑपरेशंस डिफरेंट हैं, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ पे एडिशन है। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 5, फिर यहाँ प्लस आ गया। ये सब इंटू है, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ भी ये सब इंटू है, यहाँ पे प्लस आ गया। बस यही समझने वाली बात है इसमें। और हमको प्रूफ बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, ये बताना है। अब बच्चों देखो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स तो आपको पता है जो खुद की टेबल में आ रहे हैं, सिर्फ जैसे हो गए 2 3 5, ये प्राइम नंबर्स हो गए। जो किसी से नहीं कटते, जो खुद की टेबल से ही कटते हैं, बस वो प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते, मतलब जो कंपोजिशन से बने हुए हैं। जैसे मैं बोलूँ 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर, वाई? क्योंकि 6 को हम कंपोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ऐसा नहीं कि मैम 5 को भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 1। तो बेटा 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 की बात नहीं कर रहे हैं, 1 के अलावा और उस नंबर के अलावा भी फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे 6 के हैं 2 और 3, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो हमें इसी फॉर्म में इन दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करके बताना है कि लो भाई हमने प्रूफ कर दिया ये कंपोजिट नंबर्स हैं। क्लियर? तो देखो ध्यान क्या देना है, पहले तो ये क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखो 13 दोनों में कॉमन है, बस प्लस का साइन है। तो मैंने इसको सर्कल इसलिए किया ताकि समझ में आए कि 13 हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। कॉमन निकालना मतलब जिससे आप लोग करते हो ना, एक्स वाई प्लस एक्स है। अब तुमको x यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, बस प्लस का डिफरेंस, तो आप x कॉमन लेते हो ना, y बचा प्लस 1। 9th क्लास में पढ़ रखे ना ऐसे क्वेश्चन, दोनों में से कॉमन वही चीज़ तो करी है। 13 कॉमन लिया तो जो बचा वो लिख दो। क्या बचा? 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह 13 बन जा 13 प्लस 13 बन जा 13 1। 13 बाहर है, 11 इंटू 7 77 प्लस 1। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 77 प्लस 1 78। 13 इंटू 78 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लिए, 13 इंटू 3 इंटू 2, ये सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। हैंस दिस नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब सो क्या बन गया? ये कंपोजिट नंबर बन गया। कंपोजिट नंबर की ये तो डेफिनेशन होती है, इफ अ नंबर इज हैविंग द फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ देन दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो देखो 1 के अलावा और खुद के अलावा कितने सारे फैक्टर्स आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए ना, तो ये क्या बन गया बच्चों? कंपोजिट नंबर बन गया। सिमिलरली हम इसको कर देंगे, इसको भी ऐसे ही करना है। इसमें हम सर्कल किसको करेंगे बताओ? चलो इस पूरे में से और इस पूरे में से कौन सर्कल होगा? नंबर 7 होगा क्या? नहीं, क्या होगा? 5 सर्कल होगा, है ना। कोई सर्कल होना रूल नहीं है, वो तो एक समझाने के लिए बात है। तो दोनों में से हमने 5 कॉमन ले लिया। क्या बचा? 7 6 4 3 2 1 प्लस 5 1 जा 5। इसका पूरे का मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 1008। अच्छा, इसमें ये गड़बड़ मत कर देना कि 1 प्लस 1 इंटू 2 कर दिया, नहीं। बॉडोमस क्या कहता है? पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई किया 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1 क्या है? 1009। 1009 के प्राइम फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो 5 इंटू 1009। हैंस दिस नंबर, अब देखो पूरा जो नंबर है हो तो गए ना, 2 फैक्टर्स तो आए गए ना। और जब एक से ज़्यादा फैक्टर आ जाए उनको नंबर को छोड़ के, तो वो क्या बन जाता है? कंपोजिट नंबर। हैंस दिस नंबर इज हैविंग फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर? अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए इसमें लिखा हुआ है मैंने पूरा क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पार्क अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। कोई सर्कुलर पार्क है तो उसमें सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड पूरा कवर करने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि कितना ले रहा है बच्चों? रवि ले रहा है 12 मिनट्स ले रहा है।
ओके तो कौन फास्ट है, रवि फास्ट है सोनिया फास्ट है, रवि फास्ट है ना, 12 मिनट्स ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, उन्होंने सेम पॉइंट सपोज ए से स्टार्ट किया अपना चलना, एंड एट द सेम टाइम दे गो इन द सेम डायरेक्शन, जा रहे हैं किस में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो ए पर आके फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अब हमें थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, उससे होंगे ये क्वेश्चंस। अब तुम ये सोचो कि चलो वैसे निकालना इसमें एलसीएम है, लेकिन माइंड में आ जाए एचसीएफ क्यों नहीं निकाल रहे मैम। देखो 18 मिनट्स तो ले रही है सोनिया, 18 मिनट्स ले रही है सोनिया, ठीक है, उसको 18 मिनट लगे और रवि को लगे 12 मिनट। ओके, तो ये सोचो जब सोनिया ने एक राउंड काटा तब तो रवि आगे पहुंच गया ना, उससे कुछ डिस्टेंस उसने कवर कर ली होगी ना, क्योंकि रवि तो 12 मिनट, जब 12 मिनट हुए होंगे सोनिया को, जब सोनिया यहाँ कहीं होगी, ठीक है, उसके 6 मिनट बाद सोनिया यहाँ आई, उसके आगे तो रवि पहुँच गया, तो अभी नहीं मिले, 1 में नहीं मिले, 2 में नहीं मिले, पता नहीं कब मिलेंगे। तो इसके लिए आप ये सोचो इन 18 मिनट और 12 मिनट से कम में तो मिलेंगे नहीं ना, वो 18 मिनट में तो पूरा राउंड काट पा रही है, 12 मिनट में वो पूरा राउंड चक्कर लगा रहा है, तो इससे कम में तो मिलेंगे नहीं। और कम के लिए हम निकालते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर हमेशा छोटा होता है, तो वो पॉसिबिलिटी तो हटा दो माइंड से कि एचसीएफ निकाल लेंगे। समझ में आया ना एचसीएफ क्यों नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे कम में वो मिल ही नहीं सकते दोनों। 18 मिनट्स में रवि आगे पहुंच गया और सोनिया तो ए पे पहुंची, एक राउंड काटा, फिर दूसरे बार में तो हमें सोचना है कब, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में खुद सोचो कि एलसीएम हमने जब इसके प्राइम फैक्टर्स करे तो हमारे पास आए 2⁻² × 3, 18 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 × 3⁻²। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनके कॉमन फैक्टर्स उनकी क्या, हाईएस्ट पावर्स। तो 2 और 3 क्या हैं, इनके फैक्टर्स हैं, और हाईएस्ट पावर 2 की 2 है, 3 की 2 है, ठीक है। तो आंसर आया 36, मतलब वो 36 मिनट के बाद एक दूसरे से ए पर मिलेंगे। तो देखो जो ये सोनिया है, ये कितने 36 मिनट में कितने राउंड कवर कर लेगी, 2 राउंड लगाएगी सोनिया, और रवि कितने लगा लेगा, 12 + 12 + 12 यानी 3 राउंड लगा लेगा रवि। तो सोनिया के तो लगेंगे 2 राउंड और रवि के लग जाएंगे 3 राउंड, तब जाके ये दोनों ए पर मिलेंगे। क्लियर।